हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि ये आपकी अक्टूबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है धनु राशि। और ये रीडिंग में सबसे पहले हम आपके खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, यानी कि आपकी फीलिंग्स क्या है पार्टनर को लेके, आप क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देन फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है। और फिर बाद में देखेंगे कि अक्टूबर का महीना आपका कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि महीने में होगा क्या, चीज़ें अच्छी रहेंगी या ख़राब होंगी, या कुछ इश्यूज रहेंगे या सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें, या रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा। वो सारी चीज़ें आउटकम में आती है, यानी कि वो बाद में चेक करेंगे। एज़ यूजुअल मैंने मैसेजेस भी निकालूंगी फिर से कि आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या रहेंगे अक्टूबर 2024 में, वो लास्ट में देखेंगे। और नया डेक लिया है मैंने, तो इस बार हम यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए धनु राशि, और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग शादीशुदा लोग हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, रिलेशनशिप में है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ है, अगर था, तो आप ये रीडिंग्स देख सकते हो, लव लाइफ की रीडिंग। और सिंगल लोग भी देखिए देख तो सकते हैं, बट सिंगल लोग में ये होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो ये आपको पता चल सकता है कि कोई आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा सा रफ आइडिया मिलता है। सिंगल्स भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिंगल जो होते हैं देखिए लाइफ में कोई भले ही नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इंसान पसंद ज़रूर होता है। कई बार होता है कि एक अट्रैक्शन होती है, लेकिन हम खुल के अपनी बात उसको नहीं बोलते हैं, तो एक आइडिया हो जाता है। तो चलिए धनुराशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए। आपके में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, जिस पार्टनर को आप पसंद करते हो, जो भी पार्टनर आपके दिमाग में है, आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर 2024 में लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है धनु राशि आपका, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर 2024 में। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। ये फीलिंग्स है न्यू लव, पैशन, एक कार्ड और, क्लोज्ड गेट। देखिए धनु राशि, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स जो निकल के आई हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और मेरी रीडिंग में हमेशा दो चीज़ें हमेशा ही निकलती हैं, मैं कभी सिंगल चीज़ तो कभी बताती ही नहीं हूँ, क्योंकि देखिए धनु राशि जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग के हिसाब से ना कार्ड्स के मतलब बहुत सारे होते हैं। अगर यही आपकी पर्सनल रीडिंग होती तो एक चीज़ पता चलती कि भी यही होगा फाइनल। और इसलिए दो या तीन चीज़ें जो भी होती है मैं इसलिए बताती हूँ कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, सबकी सिचुएशंस, सबके रिलेशनशिप में हालात अलग अलग तरीके के होंगे, तो उसी तरीके से जो जो चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं वो चीज़ें रख लें, जो चीज़ें आपके साथ नहीं मैच हो रही हैं तो फिर ये दूसरे जो और धनु राशि के लोग होंगे उनके साथ मैच होंगी। देखिए सबसे पहले 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में धनु राशि आपके कार्ड्स आए हैं। ये जो मैसेजेस हैं ये मैं बाद में निकालूंगी। 8 ऑफ कप्स और न्यू लव, दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। पहली चीज़ न्यू लव का मतलब होता है कि नया प्यार। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नया प्यार ही हो, अब यहाँ पे मैंने तभी बोला दो चीज़ें निकल के आई हैं। देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड ना रिवर्स आया है, सीधा कार्ड ऐसे होता है, इसका मतलब कुछ और होता है टैरो कार्ड्स में। जब ये रिवर्स आ जाता है इसका मतलब बदल जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को धनुराशि आप खुद छोड़कर आगे बढ़े थे, आप उसी चीज़ के पास वापस आना चाहते हो। अब मैं दो चीज़ें बताऊंगी, पहली जो सिचुएशन बताने लगी हूँ कुछ धनु राशि के साथ वो मैच हो जाएगी। अगर पहली चीज़ आपके साथ नहीं मैच हुई, पहली सिचुएशन, तो जो मैं दूसरी बताऊंगी फिर वो मैच होगी। पहली सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ये होगी, देखिए अगर आप धनु राशि इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़े थे, पहली सिचुएशन ये होगी। अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़े थे, यानी कि आपने मूव ऑन किया था, आपने डिस्टेंस रखा था अपने पार्टनर से, या आप कहीं ट्रैवल करके दूर चले गए थे, यानी कि किसी भी तरीके का डिस्टेंस आपने अपने पार्टनर से रखा। अब देखिए डिस्टेंस अलग अलग तरीके से होता है, हो सकता है आप मूव ऑन किए, आपने ब्रेकअप किया, आप रिलेशनशिप को छोड़कर चले गए। हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में भले ही रहे
लेकिन वो अटैचमेंट, वो खुशी आपको शायद नहीं महसूस हुई थी, और आप उतना प्यार, उतना मैसेज अपने पार्टनर को नहीं कर रहे थे, या फिर अगर आप ट्रैवल करके दूरी आई थी, तो कोई भी चीज़ जिसको छोड़कर आप आगे बढ़े थे इस रिलेशनशिप में, उसी चीज़ के पास मुझे लग रहा है आप वापस आना चाहते हो। यानी कि जिस तरीके से आपने मूव ऑन किया था, आपने रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट अपनी कम रखी थी, आप छोड़कर चले गए थे, तो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप अपने पार्टनर के पास या तो वापस आना चाहते हो, फिर से नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो। न्यू लव का मतलब होता है कि एक, जैसे होता है ना कि एक नया-नया प्यार होता है, नया-नया जोश होता है, तो वैसे से एक फीलिंग या तो आपको अपने पार्टनर के लिए आ रही है कि अगर आप करंट पार्टनर के बारे में सोच रहे हो और आपके मन में उनके लिए प्यार दोबारा से आता हुआ दिख रहा है, फिर से फीलिंग्स और इमोशंस अपने पार्टनर के लिए आपके मन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हो, वापस आना चाहते हो रिलेशनशिप में। न्यू लव का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत करना, फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, या फिर कर रहे हो। देखिए, ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स का मतलब होता है आप ऐसा सोच रहे हो, आप ऐसा मन ही मन चाहते हुए दिख रहे हो। दूसरी सिचुएशन क्या है? अब दूसरी सिचुएशन ये है कि नया इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो, यानी कि न्यू लव का मतलब होता है कि नया प्यार हो सकता है। आप नए इंसान के साथ रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि आपके लिए मूव ऑन करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ़ में है और वो आपको अप्रोच कर रहा था या कर रही थी। हो सकता है आप उसके पास इस रिलेशनशिप में वापस जा रहे हो और उस पार्टनर को छोड़ रहे हो। लेकिन जो करंट पार्टनर हैं आपके, उनको मूव ऑन करना आपके लिए इतना आसान नहीं है। छोड़ तो नहीं पा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में एक नई शुरुआत करते हुए भी दिख रहे हो। 2 सिचुएशंस मैंने बताई हैं कि अगर कोई नया प्रपोज़ल था आपकी लाइफ़ में या फिर किसी ने बात की होगी, तो हो सकता है आपने अपने पार्टनर को छोड़ा और आपको लग रहा है यार उसके पास ही वापस चले जाना चाहिए, पार्टनर के साथ कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। नए नए लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, नया प्यार देखते हैं, नए नए इंसान से बात करते हैं। ये होगी दूसरी सिचुएशन। ज़्यादा तो मुझे पहली सिचुएशन जो थी ना, वो मुझे ज़्यादा लग रही है आप लोगों के लिए कि आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। आपके मन में फिर से फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार पार्टनर के लिए आता हुआ दिख रहा है। और जिस भी तरीके का डिस्टेंस आपने अपने पार्टनर के लिए क्रिएट किया हुआ था, तो वो डिस्टेंस आप किसी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे ये दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सेकंड वाली भी रहेगी। और यहाँ पे देखिए धनु राशि, पैशन और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज भी आप फील कर रहे हो, यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में एक मन में तो बहुत ज़्यादा जोश है कि एक्शंस लेना चाहते हो। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे रिलेशनशिप के कारण ना एक बहुत ज़्यादा जोशीला फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, एनर्जेटिक फील कर रहे हो। मन में तो ऐसी फीलिंग है, आप एक्शंस तो लेना चाहते हो धनु राशि, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपने आप को रोक रहे हो, आप होल्ड बैक कर रहे हो, आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। मतलब जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो उस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ रहे, उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। ये चीज़ें हैं, मन में तो बहुत एक फायर एनर्जीज है कि आपको लग रहा है कि कर लें, अभी बात कर लें, एक्शंस ले लें। एक जैसे होता है ना कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, बट अपने आप को कहीं ना कहीं मुझे रोकते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपको अभी भी आ रहा। क्योंकि देखिए, ये मैं इसमें मैंने ये ज़रूर बोला कि वापस आना चाहते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आ रहे हो, आपके मन में तो है कि चलो बातचीत कर लेते हैं, रिकंसिलिएशन कर लेते हैं, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप को। एक पैशनेट एनर्जीज तो है, जैसे अंदर से बहुत ज़्यादा जोशीला होता है ना रिलेशनशिप को लेकर, बट आपको एक कॉन्फिडेंस या तो पार्टनर के ऊपर नहीं आ रहा, या रिलेशनशिप के ऊपर नहीं आ रहा, या खुद के ऊपर नहीं आ रहा कि अगर आपने एक्शंस लिए, अगर आप आगे बढ़े तो पता नहीं चीज़ें आगे उस तरीके से बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप अब अभी थोड़ा सा अपने आप को मुझे रोकते हुए दिख रहे हो 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। और आगे जो समय है 11 से 20 के बाद 21 से 30 या 31 अक्टूबर का महीना, मुझे ये नहीं पता 31 है या 30, आप 21 से 30 अक्टूबर ही लगा लो। तो एक क्लोज गेट का कार्ड मुझे यही बोलता है कि देखिए कुछ चीज़ों को आप मुझे क्लोज करते हुए दिख रहे हो। क्लोज गेट का मतलब यानी कि कुछ चीज़ों को आप बंद कर रहे हो। अब देखिए कोई भी चीज़ बंद हो सकती है। फीलिंग्स धनु राशि पूरे महीने में एक जैसी नहीं रहती है। इवन इंसान की एक दिन में बहुत तरीके से फीलिंग्स बदलती है। कई बार हम दिन में सुबह खुश होते हैं, आधे एक घंटे के बाद हमें गुस्सा आ जाता है, कई बार हमें मजाक करते हैं, कई बार हम चिड़चिड़ापन फील करते हैं। तो उसी तरीके से पूरे महीने में भी फीलिंग्स बदलती हैं, और मैंने तो 10-10 दिन की बताई हैं। तो 21 से 30 अक्टूबर के बीच में क्लोज गेट का कार्ड मुझे ये बोलता है कि फेट हैज़ क्लोज द गेट, नो मोर रिटर्न।
कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि किस्मत में ना ये रिलेशनशिप आपके लिखा नहीं है, और कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि किस्मत ने ही आपके लिए ये रिलेशनशिप का दरवाज़ा बंद कर दिया। किस्मत मतलब भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, डेस्टिनी। तो कहीं न कहीं डेस्टिनी ने ही ये रिलेशनशिप या ये दरवाज़ा क्लोज़ कर दिया, यानी कि अब आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है वापस जाने का। हालाँकि देखिए, आप वापस आना चाहते हो, नए सिरे से स्टार्ट तो करना चाहते हो, लेकिन आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या एक्शंस वाक़ई लेने चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए। और उसी के कारण किसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस भी है। हालाँकि एक ऑब्सेसिव और पॉसेसिव सी एनर्जीज़ भी धनु राशि आपकी रहती हुई दिख रही है, जैसे कि आप के दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, और एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी आप अपने पार्टनर के साथ फ़ील कर रहे हो 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। एंड किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि माइंड में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, और किसी लेवल पे धनु राशि आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, या देखिए, ज़रूरी नहीं है पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, आपको ये लग रहा है ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। जिस तरीके से रिलेशनशिप होना चाहिए उस तरीके से नहीं आगे बढ़ रहा। अब टॉक्सिक का मतलब होता है, हो सकता है कि आप दोनों की बनती नहीं है, आप दोनों की लड़ाई हो जाती है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक इंसान सेल्फिश है, मतलब के लिए है रिलेशनशिप में, तो इसी कारण से किसी चीज़ को अब आपको लग रहा है कि चीज़ों को क्लोज़ ही कर देना चाहिए, वही बेटर है। वापिस आप नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है जो दरवाज़ा बंद हो गया उसको बंद ही रहने दें। दोबारा से उसकी तरफ वापिस जाके दो दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लोज़ गेट का मतलब ये नहीं होता कि दरवाज़ा बंद कर रहे हो, यानी कि ये कार्ड यही बोलता है कि किसी तरीके से आप अपने दिल पे ताला लगा रहे हो, यानी कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से नया-नया रिलेशनशिप होता है, उस तरीके से रिलेशनशिप में नहीं खुल के आ रहे हो, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से चीज़ों को क्लोज़ करते हुए दिख रही है, ये चीज़ें हैं। यानी कि 100% तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। देखिए, मन में तो है फीलिंग्स, वापस भी जाना चाहते हो धनु राशि अक्टूबर के महीने में, आप चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, बट फिर आपके मन में ये ख़्याल आया था कि पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, सेल्फिश या मतलब के लिए रिलेशनशिप है, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए रिलेशनशिप है, या तो और आपको ऐसा लग रहा है कि आगे तो बढ़ना चाहते हो, बट आप किसी लेवल पे अपने आप को रोक रहे हो, और आपको लग रहा है कि चीज़ों को क्लोज़ करना ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें मुझे आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर ही रहे हो, ऐसा हो ही रहा है। आपकी फीलिंग्स, आप ऐसा महसूस कर रहे हो। ये होगी आपकी फीलिंग्स धनु राशि। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि धनु राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी अक्टूबर के महीने में। सैजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स अक्टूबर 2024 में धनु राशि के लिए क्या रहेंगी? धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में? 6 ऑफ पेंटिकल्स धनु राशि, 9 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और, द सन। सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी धनु राशि के लिए अक्टूबर 2024 में? अक्टूबर 2024 में धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी? धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए अक्टूबर में क्या रहेंगी? पावर, रीयूनियन। आपके पार्टनर तो रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं। मतलब अभी जो आउटकम निकालूंगे ना, उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि होगा क्या, अच्छा जाएगा समय या खराब जाएगा, वो पता चलेगा। ये तो फीलिंग्स है, फीलिंग्स भी देख लिया करो, बट अगर नहीं पसंद फीलिंग्स देखना, समय लग रहा है वेस्ट हो रहा है, तो मत देखा करो, वीडियो को आगे करके बाकी की देख लिया करो। आउटकम और मैसेजेस देख लिया करो एटलीस्ट, बट फीलिंग्स चेक किया करो, उससे ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए धनु राशि, आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चाहते हैं चीज़ों को इन्वेस्ट करना, चीज़ों को ठीक करना चाहते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर को अक्टूबर के महीने में, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड आया 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। अब धनु राशि, एक चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना मैं जोर देके, इसका मतलब ये नहीं कि सच में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये कि आप किस तरीके की नेचर आपके पार्टनर की। कई बार होता है ना, कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़ा दिल पे लगा लेते हैं चीज़ों को, जल्दी टेंशन स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा बोल्ड होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो उनको थोड़ा कम टेंशन होता है, बट वो फिक्र चिंता कर रहे हैं, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं। हो सकता है ढंग से रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, और
देखिए इसके नीचे रीयूनियन का कार्ड है, मुझे लग रहा है नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं कि रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ धनु राशि। और फ़िक्र चिंता बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की कर रही हैं, जैसे होता है ना माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं और इसी टेंशन स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को बेटर करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए। देखिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर कहीं न कहीं पावर का कार्ड यही बोलता है, टू डिस्कवर पर्सनल पावर इन लव इज़ लिबरेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। देखिए आपके पार्टनर हर चीज़ को बड़े ना पावर के साथ डील करते हुए दिख रहे। पावर का मतलब होता है कि अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ अड़चने आ रही हैं, तो आपके पार्टनर इन उन अड़चनों को फेस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। जो भी सिचुएशंस चल रही है, जो भी हालात चल रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में, उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, बहादुरी के साथ डील करते हुए दिख रही है और अपनी पावर में मुझे कहीं न कहीं आते हुए दिख रहे हैं। पावर का मतलब होता है कि अगर पीछे उनको जोश नहीं आ रहा था, हिम्मत नहीं आ रही थी, कैसे चीज़ों को डील करें। और अगर आपकी तरफ से कुछ चीज़ों के लिए मना है कि आप उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो धनु राशि, भी आप रिलेशनशिप में या नहीं आना चाहते हो या आपने दरवाज़ा बंद कर दिया किसी चीज़ का, तो आपके पार्टनर उन सारी सिचुएशंस को या उन सारी अड़चनों को फेस करते हुए दिख रहे हैं। वो डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो चीज़ों को कहीं न कहीं ठीक करना चाहते हैं धनु राशि। ये कार्ड यही बोल रहा है आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है और मुझे लग रहा है कि बैलेंस करने का मतलब अगर आपके पार्टनर ने पीछे आपके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो आपको एक वापसी देना चाहते हैं। यानी कि मान लो आपके पार्टनर ने आपका कभी सोचा नहीं, आपके बारे में नहीं सोचा या कभी इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं रहे, तो इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएँ और आपको वही चीज़ें वापस देना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अगर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत ज़्यादा किया और आपने उनको वापसी नहीं दी धनु राशि, तो अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। यानी कि किसी भी तरीके का आदान-प्रदान करना चाहते हैं। अगर तो आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया था कभी, तो वो आपके लिए एक्शंस लेना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। अगर नहीं लिया था, तो वो चाहते हैं कि आप उनके लिए चीज़ों को कन्विंस करें, उनको मनाएँ, यानी कि आप उनके लिए वो चीज़ें करें जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए की थी। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। कई बार होता है एक इंसान रिलेशनशिप में बहुत करता है, दूसरा नहीं करता। अगर आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा किया, आपने नहीं किया कुछ इस रिलेशनशिप के लिए, वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए उनके लिए वही चीज़ें करें जो उन्होंने की आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया, पार्टनर ने नहीं किया, तो इस चीज़ का पार्टनर को एहसास है कि भई उनको अब इस रिलेशनशिप में वापसी देनी पड़ेगी, उनको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए आपको कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको जैसे कन्विंस करना, मनाना कि जैसे अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए थे या फिर मूव ऑन किया हुआ है या कोई डिस्टेंस आया हुआ है, तो आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं, यानी कि आप इस रिलेशनशिप में या तो वापस आ जाओ। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वापस आने के लिए मनाएँगे। कई बार होता है बात करने के लिए मनाना, रिकंसिलिएशन के लिए मनाना, कई बार मिलने के लिए मनाना, किसी चीज़ के लिए वो कन्विंस करते हुए दिख रहे हैं, ज़ोर डालते हुए दिख रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि कन्विंस उन्हीं को ही करना पड़ेगा। और इसी चीज़ में वो पावर में आ रहे हैं कि भी उस अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए टेंशन स्ट्रेस मुझे लेते हुए दिख रही है और वो कहीं न कहीं रीयूनियन करना चाहते हैं धनु राशि आपके पार्टनर। वो सेकंड चांस इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में फिर से मौका दिया जाए और या फिर हो सकता है धनु राशि आपके पार्टनर ही चाहते हैं कि आप उनको एक दूसरा मौका दें। देखिए या तो आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो दूसरा मौका देना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक मौका उनको फिर से दिया जाए। अगर उनकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई थी, तो वो चाहते हैं कि आप उनको एक सेकंड चांस दे दें। वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, पैचअप, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। देखिए आपके पार्टनर को ये ज़रूर पता है धनु राशि, अक्टूबर की ये था अक्टूबर का स्टार्टिंग का हिस्सा, ये है अक्टूबर का मिड का हिस्सा, यानी कि अ, 11 से 20 अक्टूबर में आपके पार्टनर रीयूनियन, रिकंसिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हो और उसी के लेके बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्जायटी में भी जा रहे हैं। और ये दोनों कार्ड्स मुझे बोलते हैं
कि आपके पार्टनर 21 से 30 अक्टूबर के बीच में, देखिए आपके पार्टनर को इतना ज़रूर पता है कि ये रिलेशनशिप में चीज़ें अब ख़राब होनी शुरू हो चुकी हैं, ये चीज़ें अभी फेड होनी शुरू हो चुकी हैं, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। यानी कि उनको पता है कि अगर इस रिलेशनशिप में किसी तरीके से डिस्टेंस आ चुका है, दूरी आ चुकी है, और अगर उन्होंने अब चीज़ें ठीक नहीं ना की अक्टूबर के महीने में, तो उनको पता है कि फिर ये रिलेशनशिप और ख़राब हो जाएगा, और दूरी आ जाएगी, और इसमें चीज़ें फेड हो जाएंगी। जैसे फूल है ना, उसके पत्ते झड़ते हैं, तो वो पत्ता जब फूल में से पत्ते गिरने शुरू होते हैं तो फ्लावर एक तरह से ख़त्म हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं, उनको लग रहा है कि धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में ना कमी आनी शुरू हो गई है, डिस्टेंस आना शुरू हो गया, पहले जैसी बात नहीं रही है, और उसी कारण से इस रिलेशनशिप को वो ठीक करना चाहते हैं। यानी कि रिकन्सिलेशन, पैचअप, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं धनु राशि। ये आपके पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए होगा क्या, आउटकम देखते हैं अभी हम। ये तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही है मुझे। मेरी रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है, मेरे को लग रहा है काफ़ी लंबा एक्सप्लेन हो चुका है ये आपकी रीडिंग, तो सॉरी। नेक्स्ट रीडिंग्स थोड़ी शॉर्ट ही किया करूँगी मैं। चलिए धनुराशि आउटकम देख लेते हैं। सैजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा अक्टूबर 2024, कैसा जाएगा आप दोनों के बीच में। सैजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या फाइनली, वो देखते हैं। अब ये जो कार्ड्स है धनुराशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। आउटकम हमेशा दो लोगों का निकलता है, यानी कि कपल्स का निकलता है, जो पार्टनर होते हैं। एक इंसान के साथ आउटकम कभी भी नहीं निकलता। आपके पार्टनर और आपके बीच में आउटकम क्या रहेगा, पूरा महीना जाएगा कैसा, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में। ये एनर्जीज मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी की भी होंगी, मैं देख लेती हूँ कि आइडिया मिलेगा कि किसकी कौन सी होगी एनर्जीज, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, जस्टिस। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर बोल दिया मैंने, और 1 अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग बनाई हुई है ना मैंने चैनल पे, तो वो गलती से वो हो गया। वो रीडिंग देख लेना, 3 महीने की इकट्ठी बनाई है मैंने। ये अक्टूबर की रीडिंग है। अक्टूबर का महीना सैजिटेरियस धनु राशि का कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ। किस एंड टेल, प्रॉमिस, सरेंडर। ओके, कार्ड तो मैंने 3 ही लेने थे। ये वाला कार्ड आप सोच रहे होगे ये क्यों लिया, ये जस्ट मैंने सरेंडर का कार्ड आया था तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करने के लिए लिया था, अदरवाइज मेरे को ज़रूरत नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है धनुराशि, अक्टूबर का जो स्टार्टिंग का हिस्सा आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या। मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ की एंडिंग होती हुई दिख रही है स्टार्टिंग में। अब एंडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, एंडिंग के बाद क्या होता है, एक नई शुरुआत होती है। अब यहाँ पे एंडिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी धनुराशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब सभी लोगों का एंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप आप एंड कर रहे हो या आपके पार्टनर एंड कर रहे हैं, मतलब उतना बात नहीं कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, एक चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, लेकिन इतना आसान नहीं है रिलेशनशिप को एंड करना। देखिए एंडिंग का मतलब होता है चीज़ों को ख़त्म करना। अब आप किस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो वो भी मैटर करता है ना। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी मनमुटाव चल रहे थे, आप लोगों को लग रहा है भाई उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, आपस में एक नए सिरे से फ्रेश बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग या तो इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। भाई अपनी लाइफ का मतलब होता है कि पर्सनल लाइफ में, करियर में, या फिर अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि चीज़ों को एंड करना इतना आसान नहीं है, चीज़ों को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है धनुराशि आप लोगों के लिए। और फिर भी मन बना रहे हो कि भी लॉन्ग टर्म में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा शायद, इसलिए आप लोगों को लग रहा है भी इतना अटैचमेंट नहीं रखनी है, बेटर है बात नहीं करते, चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैंने जो कि बताया, इस रिलेशनशिप में फिर से एक मौका देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि भी चलो यार पहले की जो भी बात हुई है, हर्ट एनर्जीज थी, उसको ख़त्म करते हैं और एक इस रिलेशनशिप में पार्टनर को चांस देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है धनुराशि, क्योंकि ये कार्ड सिंपली यही बोलता है कि 10 ऑफ सोर्ड्स की किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। अब जब जो भी चीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद एक नई शुरुआत तो होती है। अब किस चीज़ की नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा। मैंने मतलब कार्ड के बताए यही 2 सिचुएशंस हैं, इसी में से आप लोगों की अलग अलग चीज़ें निकल जाएंगी।
जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग मूव ऑन कर जाएंगे, कुछ लोग रिलेशनशिप में मौका भी देंगे, तो उस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बट जो भी है, अगर नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू कर रहे हो, लेकिन इतना आसान नहीं है, दिल अभी भी उदास है, उदास नहीं है, हर्ट है, अंदर दिल में तकलीफ है, यानी कि मौका पार्टनर को इतना दिया नहीं जा रहा, हर्ट हो आप लोग, आप या आपके पार्टनर। और अगर मूव ऑन कर रहे हो तो भी इतना आसान नहीं है रिलेशनशिप को छोड़ना, एक अटैचमेंट बहुत महसूस कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में आसान नहीं है आगे बढ़ना। यहाँ पे किस एंड टेल का कार्ड ये बोलता है, आर यू गोइंग टू टेल और कीप ए सीक्रेट। देखिए, कुछ चीज़ें हैं आप एक दूसरे को कहना चाहते हो, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके एक फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाहते हो। अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो ना, एक मौका देके फिर से, तो कहीं ना कहीं मन ही मन, यानी कि दिल में आप लोग ऐसा सोच रहे हो धनुराशि, आप या आपके पार्टनर, कि कुछ चीज़ें हैं पार्टनर को कहना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें हैं सीक्रेट रखना चाह रहे हो। तो उसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा समझ नहीं लग रहा आप लोगों को कि कहें चीज, मतलब जो दिल की फीलिंग्स हैं वो पार्टनर को बोल दें या उसको सीक्रेट ही रखें या नहीं बोलें, ये चीज़ें हैं। अब देखिए, कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में होते हैं, हमें लगता है कि यार अपने दिल की बात कह दें, और कई बार होता है कि दिल में बात कोई भी होती है, कई बार प्यार होता है, हमने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स बोलनी होती है, दिल में इमोशंस होते हैं अच्छे वाले। कई बार होता है कि कोई गुस्सा गिला शिकवा होता है, तो कोई भी चीज़ है आप उसी चीज़ को लेकर ना यही सोच रहे हो कि वो चीज़ पार्टनर को बोल दी जाए या ना बोली जाए, कि सीक्रेट ही रखा जाए। या तो आप ऐसा सोच रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, उसको लेकर एक मन में विचार चलता हुआ दिख रहा है। और प्रॉमिस का कार्ड यही मुझे बोलता है, ऑल ड्रीम्स आर पॉसिबल विद दिस लव। देखिए, कोई प्रॉमिस आप लोग या तो एक दूसरे से करना चाहते हो या फिर कर रहे हो किसी भी तरीके से। अब प्रॉमिस देखिए, या तो कई बार होता है इंसान खुद से ही प्रॉमिस करता है धनुराशि, 11 से 20 अक्टूबर के बीच में, या तो आप लोग खुद से ही कोई प्रॉमिस कर रहे हो। कई बार होता है प्रॉमिस कुछ भी हो सकता है, भी आपस में नहीं लड़ेंगे, सही सही तरीके से रहेंगे, या फिर अपने आप को चेंज करेंगे, या फिर कई बार अपने आपसे इंसान यही वादा करता है कि हम इस रिलेशनशिप के लिए अब कुछ भी नहीं करेंगे, हमने बहुत मेहनत किया, अब हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम कुछ मतलब इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अब स्टैंड्स नहीं लेंगे। शायद हो सकता है आपको वो वापसी नहीं मिली पार्टनर से, ये कुछ भी प्रॉमिस हो सकता है, या फिर प्रॉमिस को लेकर हो सकता है कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं। अब प्रॉमिस का मतलब हो सकता है आप शादी चाहते हो, पार्टनर शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, प्रॉमिस कोई भी हो सकता है। अब मैंने बोला कि या तो खुद से कोई वादा कर रहे हो या फिर प्रॉमिस को लेकर कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं, यानी कि कोई वादा या तो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो या आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं, उसी को लेकर आप लोग वो थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रहे हो, कि हो सकता है वो प्रॉमिस उस तरीके से नहीं मिल रहा, वो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि भी जब तक वो वादा नहीं मिलेगा तब तक प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। एक, यानी कि स्टक रहते हुए दिख रहे हो, कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। हाथ पैर तो मारना चाहते हो रिलेशनशिप के लिए, करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन प्रॉमिस को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही। ये रिलेशनशिप थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है स्टक रहता हुआ दिख रहा है, और आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, चाह के भी आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये सिचुएशंस रहती हुई दिख रही है। और सरेंडर, इसके नीचे डेस्टिनी पॉइंट के कार्ड और जस्टिस के कार्ड है। ये कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं धनुराशि आप या आपके पार्टनर अपने लिए जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको ना जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में। हो सकता है पीछे इस रिलेशनशिप में आपको वो इंपॉर्टेंस, वो प्रायोरिटी नहीं मिली पार्टनर से, और अब कहीं ना कहीं आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। सरेंडर करने का मतलब परमात्मा के ऊपर या तो चीज़ों को छोड़ रहे हो, या फिर रिलेशनशिप को सरेंडर ही कर रहे हो। जैसे होता है ना, हम सरेंडर कर देते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, और हो सकता है कि अपने आप को ही पार्टनर के ऊपर सरेंडर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए भी रहेगा। सरेंडर का मतलब होता है न्यौछावर कर देना, छोड़ देना। एंड उसका मुझे यही दिख रहा है, डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड मुझे ये बोलता है कि आप लोग ना कहीं डेस्टिनी पॉइंट को डिसीजन लेना चाहते हो सकता है कोई, ये भी कार्ड यही बोलता है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है धनुराशि 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, और आप लोगों को यही लग रहा है कि डेस्टिनी पॉइंट का मतलब है कि किस रास्ते जाए, राइट जाएँ कि लेफ्ट जाएँ, इस रिलेशनशिप में रहें कि मूव ऑन करें। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा मुझे उसी चीज़ को लेकर विचार करते हुए दिख रही हूँ कि किस रास्ते पे जाए, क्या इस रिलेशनशिप में मौका देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। एंड उसी को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, सही गलत के हिसाब से चल रहे हो, कि भी माइंड से चलना। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी फैसला लेना है ना, माइंड से चलना है। दिल से फैसले लेंगे तो चीज़ें गलत होती हैं, और कहीं ना कहीं अपने लिए जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हो। बट इस रिलेशनशिप के लिए मुझे लग रहा है कोई दो चीज़ें उसमें से आपको चूज़ करनी है। हो सकता है एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ करियर है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ कोई और इंसान है।
टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो। वो डिसीजन शायद अभी नहीं ले पा रहे हो, बट उसी को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, सही गलत के हिसाब से चल रहे हो। यानी कि आप लोगों को लग रहा है भावनाओं में बहके फीलिंग्स इमोशंस में बहके कोई फैसला नहीं लेना, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, क्रिटिकल और जजमेंटल भी होते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। तो धनुराशि आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे स्लो दिख रहा है और स्टक रहता हुआ दिख रहा है, और उसका मुझे यही दिख रहा है कि कोई प्रॉमिस है, उसी को लेकर कुछ इश्यूज हैं, या फिर जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में एक चीज़ें आप लोग चाहते हो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप स्लो दिख रहा है अक्टूबर के महीने में। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ खराब हो रहा है, लेकिन एनर्जीज आपके सामने थी तो मैंने आपको बताया। कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं लग रहा, कहें ना कहें, पार्टनर को सीक्रेट रखें, तो वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट कुछ हर्ट एनर्जीज तो दिख रही है मुझे, बट कहीं ना कहीं आप लोग लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी धनुराशि। अभी मैसेजेस देख लेते फिर फटाफट रीडिंग खत्म करते हैं। सैजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर के 3 मैसेजेस देखते हैं क्या रहेंगे अक्टूबर 2024 में। धनुराशि के पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगे। 3 का है, आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। देखिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, आप जो भी बोल रहे हो, आप जो भी कह रहे हो, आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन वो ये बोलना चाहते हो अक्टूबर के महीने में कि भले ही आप सही हो, वो ये नहीं बोल रहे कि आप गलत हो, आप बिल्कुल सही हो धनुराशि आप खुद, बट वो कह रहे हैं कि उनको खुद को भी कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं, कोई हल निकालने हैं, कोई सोल्यूशन निकालने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपने बोल दिया कुछ चीज़ों के लिए वो चीज़ें सोच के उस हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। यानी कि उनके खुद के भी कुछ फैसले हैं कि उनको कौन से रास्ते पे चलना, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन उनको भी कुछ चीज़ों के डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेनी है, कुछ फैसले लेने हैं, कोई हल निकालने, कोई सोल्यूशंस निकालने, कि वो अपने तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को डील करना चाहते हैं अक्टूबर के महीने में। दूसरा, आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिड डिजर्व इट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं उनको पता है कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत गलत किया है। अब किसी भी तरीके से गलत व्यवहार हो सकता है, और उनको पता है कि उन्होंने जो भी किया वो सही नहीं किया, गलत किया, और वो ये बोल रहे कि आप ये सारा कुछ डिजर्व नहीं करते थे, उनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज़ का उनको एक गलती का पछतावा है या एक रियलाइजेशन है। तीसरा है, आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भी मतलब आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो। वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं किसी चीज़ के लिए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। मतलब अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। यानी कि आपको जितना पता है उससे ज़्यादा वो अफेक्ट हुए हैं। यानी कि आपको जितना लग रहा है ना कि इस इंसान के ऊपर इतना असर ही हुआ है, इतना अफेक्ट हुआ है, वो बोल रहे हैं कि उनको उससे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अब कई बार होता है कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हर्ट होता है इंसान, तो आपको लग रहा है कि ये तो इंसान उतना हर्ट नहीं है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितना आप सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा वो अफेक्टेड हुए हैं। और कई बार प्यार वाली चीज़ें भी होती, कई बार हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि भी ये इंसान बस इतना ही प्यार करता है, तो वो ये भी बोल रहे हैं कि वो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो कोई भी चीज़ देखिए पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि जिस चीज़ को लेकर आपको जो चीज़ पता है कि ये चीज़ आपके पार्टनर उसको लेकर इतने अफेक्ट हुए होंगे, उनके ऊपर इतना ही असर हुआ होगा, वो बोल रहे हैं कि उससे ज़्यादा हुआ उनके ऊपर। वो अच्छी चीज़ को लेकर भी हो सकता है, बुरी चीज़ को लेकर भी हो सकता है। ज़्यादा तो इस कार्ड का मतलब यही दिख रहा है कि अगर ये कार्ड्स को देखूँ तो आपके पार्टनर उस हिसाब से तो देखें कि उनको कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि हो सकता है उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके साथ सही नहीं किया, तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा दिल पे लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो उनके ऊपर असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है वो सारी चीज़ों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं धनुराशि। ये 3 मैसेजेस है, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 2, एक तो हो ही जाएगा आपके साथ। और ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।